education with moral values. The only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, झांसी रोड, मौरानीपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कलेक्टर मोहित मुंदस की व्यस्तता की वजह से आम लोग काफी परेशान हैं और पिछले 1-1.5 माह से लगातार चक्कर काटने के बाद भी कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसके बाद मीडिया कर्मियों के सामने फरियादियों का दर्द छलक उठा। यह तस्वीरें मंगलवार की जन सुनवाई की हैं, जिसमें सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन के आला अधिकारियों को एकत्रित होकर एक सभा कक्ष में बैठकर आम लोगों की समस्या का समाधान करना होता है। लेकिन छतरपुर के कलेक्टर मोहित मुंदस ना तो जन सुनवाई में हिस्सा लेते हैं और न ही अपने चैम्बर में आने वाले लोगों की समस्या सुनते हैं, जिसकी वजह से आए दिन कलेक्टर के चैम्बर के बाहर फरियादियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही अपनी समस्या को लेकर थक चुके लोगों का अब रो रो कर बुरा हाल होने लगा है। जिले के बड़ाम लहरा से ममता साहू नाम की महिला पिछले 1.5 महीने से अपने पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है और जन सुनवाई में भी हिस्सा ले चुकी है, मगर उसे जिले के कलेक्टर न मिल पाने की वजह से उसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। मीडिया के कैमरे पर इंटरव्यू देते देते ममता साहू रो पड़ी। आज में 1.5 महीना होगा। 1.5 महीने से चक्कर लगा रही हैं। रोज आज हम प्रतिदिन कलेक्टर साहब मिलते नहीं, एक बार बस मिले थे। तो साहब से मिले, साहब ने कहीं नहीं कही कछु। कलेक्टर साहब ने डीपीसी के लाने कही थी तो डीपीसी ने कछु तक नहीं कहा। अच्छा जब हम बहुत परेशान है। आज हमें कलेक्टर साहब आज हमें तो जान देने हम आज यही के माँ बैठे और जो हमारा लड़का बैठू। नहीं माता जी, जब आप वहाँ बैठी थी तब मिल दिखा होता है। वो नहीं मिले थे, हम बहुत परेशान है सर। हमें तो आज ये तय प्लान दे नहीं, आज हम देखा। जिले के दरगुआ में रहने वाला बुजुर्ग गोरेलाल अपनी खेती की जमीन का कब्जा पाने के लिए लगातार कलेक्टर के चक्कर काट कर थक चुका है और जब उसे कलेक्टर साहब दिखे तो वह सीधे साहब के चरणों में जा गिरा। इसके बाद भी कलेक्टर ने बुजुर्ग गोरेलाल की बात को गंभीरता से नहीं लिया और पत्र को अपर कलेक्ट्रेट को सौंप दिया। जी क्या नाम है दादा आपका? गोरेलाल। कहाँ किया हो? दरगुआ। बताओ क्या समस्या है? समस्या है 40 वर्ष हो गए जमीन को कब्जा किए, यहाँ से भोपाल से यहाँ बड़ा मलहरा तहसील, कभी बिजावर कभी बक्सवा, कोई सुनता नहीं। हमें ऑफिस में से तहसील स्तर पे तो हटा देते हैं। हाँ। कलेक्टर कहते हैं आप मिल भी नहीं दोगे? 4 दिन हो गए यहाँ पे। कल फाल यहाँ छतरपुर में कल फाइलें चल रही थी ऑफिस की, शाम हो गई थी, शाम को आया तो चला गया था वापस। अब आज फिर आया तो कलेक्टर नहीं मिलते क्या? अभी नहीं मिली। बैठी रहती हो आप? हाँ बैठा रहता, मिली ना है। जब मीडिया कर्मियों ने आम जनता को होने वाली परेशानी पर सवाल किया तो कलेक्टर साहब सबसे पहले तो बुजुर्ग द्वारा पैर छूने की बात पर मुकर गए और बोले, आज तक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैर नहीं छुए। मगर जनाब, कैमरा झूठ नहीं बोलता, यह काम तो सिर्फ इंसानों का है। साथ ही जन सुनवाई में न पहुंचने की बात को वह बड़ी ही सफाई से टाल गए। महिला रोटी रही है, एक बुजुर्ग ने आपके पैर नहीं छुए थे, क्या वजह है कि आप? आज तक किसी बुजुर्ग ने पैर नहीं छुए है, कोई आया नहीं। आज पिछले दिनों की बात है, आप नहीं मिले थे? बुजुर्ग से नहीं मिला था। नहीं, मैं बुजुर्ग से मिला था और समस्या का समाधान आज भी नहीं हुआ। नहीं, उसकी समाधान करने के लिए मैंने फाइल भेज दी और वो मैं 2-4 दिन पुरानी ही बात है, कुछ समय दें, उसका समाधान हो जाए। सर जन लोगों से क्यों नहीं मिल पाते हैं आप, क्या वजह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जन लोगों से नहीं मिलता, मैं रोज कम से कम 250-300 लोगों से मिलता हूँ। आज की जन सुनवाई में भी नहीं? आज की जन सुनवाई के अंदर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लॉन्च था और उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उसका नेशन वाइड लॉन्च था, इसमें PM एड्रेस करने थे, तो मुझे उस कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैंने ADM साहब को भेजा था और जन सुनवाई उन्होंने अटेंड करी थी। और क्योंकि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लॉन्च था तो वो एज कलेक्टर मुझे अपनी प्रेजेंस वहाँ रखनी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। जनता कहती है, जो पीड़ित लोग हैं अपनी समस्या लेके आते हैं कि 4-5 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद भी आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों हाफ्स में लोगों से मिलता हूँ। जब मैं ऑफिस आता हूँ तब मिलता हूँ, जब निकलता हूँ तब मिलता हूँ, दोपहर में मिलता हूँ, बीच में ऑफिस जब चल रहा होता है तब मिलता हूँ और मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ। अब जब बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले अधिकारी गरीबों को नजरअंदाज करेंगे तो लोकतंत्र का अपमान होगा। इन साहब को समझने की जरूरत है कि ओहदा जितना बड़ा होता है जिम्मेदारी उतनी मुश्किल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं, वहीं छतरपुर जिले के कलेक्टर साहब जिनके पास गरीबों की बात सुनने का भी समय नहीं है। छतरपुर से सुशील शिवहरे की रिपोर्ट।